Hello students, welcome to LBR Inter College online classes, and this is your science period, and in which I am teaching you chapter of biology which is our environment. तो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बायो का, और इसमें हम बेसिकली अपने चारों तरफ क्या होता है, हम उससे इंटरेक्ट करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सब किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। देन हम पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग और लिविंग, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। बायोटिक जितने लिविंग होते हैं, एबायोटिक जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ये सब मिला के हम क्या कहते हैं, जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम का पार्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरियस चीज़ें आपके फूड चेन की। फिर इसमें कंज्यूमर्स पढ़ा था कि आपका जो भी होता है उसमें सब प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो मेनली प्लांट ही होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और फिर उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि कंज्यूमर्स आता है। कंज्यूमर वो किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फूड चेन, मतलब इसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो फूड चेन में क्या होता है, आपको पता है कि सबसे पहले जो फूड चेन है वो आपको प्रोड्यूसर बताया जा चुका है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट होता है। तो हम अपने खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यही एक चेन के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका एक प्लांट है, प्लांट को किसने खा लिया? इंसेक्ट ने खा लिया। इंसेक्ट को फिर किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। और फ्रॉग को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। तो एक तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर सपोज प्लांट को हटा दे तो इंसेक्ट तो भाई प्लांट खाता है, तो ये क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। या फिर इसमें से हम एक भी चीज़ों को हटा दे तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, और एक दूसरे पे ये एक मेंटेन किया हुआ है एक इकोसिस्टम। ये मेंटेनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। अगर इनमें से सपोज आप इंसेक्ट को हटा दोगे तो फ्रॉग क्या प्लांट खाएगा? नहीं, वो तो इंसेक्ट खाता है। तो इस वजह से सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और एक बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में मेंटेन करते हैं। तो फूड चेन क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। तो अब हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, ताकि हम कोई काम कर सकें, या कोई भी लिविंग थिंग है उसको उसके बॉडी में आप चलो सोचो कि आपको चलो काम नहीं करना है, आप सोते रहोगे, तो क्या आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे बॉडी के इंटरनल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रेस्पायरेशन, डाइजेशन। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेस, उसमें भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक वो चीज़ जीवित है उसके अंदर ये प्रोसेस होंगे, और ये प्रोसेस होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी एनर्जी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और यही सीक्वेंस वाइज जो अरेंजमेंट हो जाता है, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। और फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फ्रॉग को ईगल ने खाया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रॉग ईगल को खा जाए, या इंसेक्ट फ्रॉग को खा जाए, या प्लांट को इंसेक्ट खा जाए? नहीं ना, ये उल्टा नहीं हो सकता है। हमेशा एक सीक्वेंस में ही चलेगा। हमेशा प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को ईगल खाएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यूनिडायरेक्शन मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में ही आपका फूड चेन चलता है। देन बात करते हैं हमारा फूड वेब। तो ये चेन हो गई। चेन तो आपकी सिंगल एक चेन जैसी दिख रही। वेब मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे फूड चेन जब एक साथ मिल जाते हैं तो फूड वेब बना लेता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो प्लांट है, तो प्लांट को ज़रूरी है कि आपका इंसेक्ट ही खाए? नहीं ना, वहाँ पे तो माउस भी हो सकता है, वो उसके प्लांट के प्रोडक्ट जो भी है, सीड वगैरह, वो खाता है। तो प्लांट को आपका इंसेक्ट भी खा सकता है, प्लांट को आपका माउस खा सकता है। तो अगर आप एक फूड चेन की बात करो तो प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खा लिया है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्लांट को माउस ने खाया और माउस को फिर ईगल ने खा लिया, या फिर इंसेक्ट को स्पैरो बर्ड ने खाया और स्पैरो को फिर स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो इस तरीके से आप 3 फूड चेन देख रहे हो। तो ये सब फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि कोई फिक्स थोड़ी ना होता है कि इस प्लांट को हमेशा एक यही एनिमल खाएगा। तो ये जो इतना ज़्यादा
वेरियस फूड चेन का कॉम्बिनेशन है, इंटरलिंकिंग है, इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। तो वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो आपको पता है कि हम खाना खा रहे हैं, हम ले रहे हैं फूड एक दूसरे से, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तभी सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें, आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। और फिर सन से जो एनर्जी थी वो प्लांट ने अपने अंदर ले लिया। अब इसके बाद वो एनर्जी जब इंसेक्ट ने खाया तो इसका कुछ परसेंट, सारा कुछ नहीं, क्योंकि प्लांट ने जब इसमें से, प्लांट के अंदर तो उसकी जो भी एनर्जी सन से लिया होगा, कुछ परसेंट तो उसके अंदर यूटिलाइज होगा, उसके अंदर भी तो प्रोसेस हो रहे होंगे। तो पूरा का पूरा 100% तो इंसेक्ट के खाने पे इंसेक्ट के अंदर नहीं जाएगा ना, उसका कुछ परसेंट कम होके इंसेक्ट के पास गया। फिर इंसेक्ट ने उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में, और फिर उसमें से कुछ कंज्यूम कर लिया उसने खुद के लिए, और जो बची हुई एनर्जी हुई वो जब फ्रॉग ने खाया उसके पास चला गया। फिर फ्रॉग ने वही सेम काम किया एनर्जी के लिए, अपने बॉडी में उसने यूटिलाइज़ किया उस एनर्जी को थोड़ा वो, और जो बचा हुआ था जब ईगल ने फ्रॉग को खाया तो वो उसके अंदर चला गया। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है फूड के थ्रू। तो ये जो वेरियस स्टेप हो रहे हैं, ये इनको हम प्लांट को, फिर इंसेक्ट को, फ्रॉग को, ईगल को एक लेवल में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम ट्रॉफिक लेवल पर बोलते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।